में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी प्लान के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि इस एचएससी प्लान में कौन से कंटेंट्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एचएससी प्लान यानी कि होता क्या है। एचएससी प्लान ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें डिस्क्राइब किया रहता है कि वर्क को किस प्रकार कैरी आउट करना चाहिए इन अ सेफ मैनर, और वो भी बाय प्रोटेक्टिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। चलिए अब जानते हैं कि इस एचएससी प्लान में क्या कंटेंट्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट का टाइटल, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट है उसका टाइटल उसमें होता है। फिर उसके बाद आता है उसका इंडेक्स। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि उस एचएससी प्लान के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है वो उसमें आता है। फिर उसके बाद आता है स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि वो जो एचएससी प्लान है वो किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग बनाया हुआ है, वो क्या स्कोप है, उसकी जानकारी इसमें होती है। फिर उसके बाद है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की क्या कमिटमेंट है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद होता है एचएससी पॉलिसीज, यानी कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट वो उसमें होती है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स है वो उसमें मेंशन होते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसमें वर्कर से लेकर टॉप लेवल का जो मेंबर है वहां तक का जो रिपोर्टिंग सिस्टम आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें मेंशन होता है। फिर उसके बाद आता है रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्सेस उस वर्क एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं वो सारे रिसोर्सेस की जानकारी इसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद आता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें होता है कि इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचएससी एडवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो सारे उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद आता है एचएससी कॉम्पिटेंसी। फिर उसके बाद आता है रिस्क इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसमें कौन से हजार्ड इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी क्या रिस्क है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि उसके लिए हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। तो इस प्रकार रिस्क को इवैल्यूएट किया जाता है और साथ ही में उसको किस प्रकार मैनेज करना है वो भी सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद आता है इमरजेंसी एक्शन प्लान, यानी कि जो भी स्कोप ऑफ वर्क है उसमें होने वाली जो भी इमरजेंसीज है उसको पहले ही आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको कैसे क्या कंट्रोल करना है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो उसमें मेंशन होती है। जैसे कि फायर हजार्ड अगर उस स्कोप ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो अगर इनकेस अगर फायर हो जाती है तो उसके साथ हमें किस प्रकार डील करना है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी हम काम करने वाले हैं वो कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम करने वाले हैं वो सारी जानकारी इसमें मेंशन होती है। और साथ ही में उस वर्क को किस प्लानिंग के तहत हम करने वाले हैं वो भी प्रोसीजर उसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि ये जो हमारा वर्क एक्टिविटी है इसके लिए जो हमने प्रोसीजर बनाया है इसको हम साइट पर किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको हमें कैसे मॉनिटरिंग करना है, इसकी सारी जानकारी इसमें आती है। फिर उसके बाद आता है ऑडिट, इसमें मेंशन होता है कि इंटरनल ऑडिट हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिट हो, उसका पीरियड ऑफ टाइम कितना रहेगा, यानी कि इंटरनल ऑडिट जो है वो 3 मंथ्स में होगा या फिर 6 मंथ्स में होगा, एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो 6 मंथ्स में होगा या फिर 1 ईयर में होगा, वो सारी जो जानकारी है वो उसमें मेंशन होती है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट रिव्यू, यानी कि इन सब के ऊपर मैनेजमेंट का क्या रिव्यू है वो इसमें मेंशन होता है। और फिर उसके बाद आता है एनेक्स्चर्स, यानी कि एचएससी प्लान के रिलेवेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो अटैचमेंट है वो उसमें होती है। एग्जाम्पल जैसे कि वर्क के रिगार्डिंग जो भी चेकलिस्ट होती है वो उसमें अटैच होती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये एचएससी प्लान्स के कंटेंट्स है, यानी कि जब भी हम एचएससी प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें मेंशन होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एचएससी प्लान यानी कि क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।